नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सौवसावुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, धर्म प्रेमी स्नेह बंधु, सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। शब्द को सुनकर, कृत्य को देखकर सत्य का निर्णय नहीं होता है। किसी शब्द को सुनकर, किसी कृत्य को देखकर सत्य का निर्णय नहीं होता है। जैसे कोई मास्टर है, वह अपनी क्लास में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर चित्र बनाकर समझाता है। ये जार है, ये बर्तन है, ये कांच का बर्तन है और इसमें आधा पानी भरा हुआ है, आधा जार खाली है। और जार लुढ़क गया, पानी ढुल गया। बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर देखकर अपने नोटबुक में चित्र बनाते हैं कि जार है, जार में आधा पानी भरा है, आधा खाली है, जार लुढ़क गया है। तो चित्र में चित्रित पानी से कागज या ब्लैक बोर्ड गीला नहीं होता। होता है? होगा? नहीं होगा। चित्र में चित्रित पानी से कागज गीला नहीं होता। उसी प्रकार मात्र वार्ता से कभी सत्य का दर्शन नहीं होता। चर्चा से सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। सत्य चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, बीमार पड़ा हुआ है, और जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, और कुछ तो संवेदनशील जिसको अपनापन होता है वो जाकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी पहुंचते हैं कि चलो कोई क्या कहेगा, थोड़ा पूछ लेते हैं बीमार व्यक्ति से और थोड़ा समझा कर भी आ जाएंगे।
क्या हुआ, कैसे हुआ, बुखार है, टाइफाइड है, कौन सी बीमारी है। तो आजकल तो डॉक्टरों की कमी नहीं, तो उस बीमार के पास बैठकर चर्चा करते हैं, उन्हें अनेकों प्रकार की दवाइयों के नाम बताएंगे कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप परगुलेक्स ले लो, आपके सिर में दर्द है, हल्का बुखार है, सिनारेस्ट ले लो। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ बताएंगे। और यदि कोई महाराज, कोई साधु बीमार है तो उसके पास भी बहुत से ऐसे श्रावक पहुंच जाते हैं और महाराज से पूछते हैं, महाराज क्या हुआ, आपको बुखार है। महाराज ने कहा ठीक है, तो चलते रहता है, लेकिन महाराज हमारी एक बात मानो, सलाह मानो, आप को खांसी भी चल रही है, बुखार भी है, आप चिरायता का काढ़ा ले लो और सीतोपलादी ले लो, आपकी खांसी भी दूर हो जाएगी और बुखार भी दूर हो जाएगा। ऐसी अनेकों दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन देव तब ना। महाराज के पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, महाराज आप ये ले लो, महाराज वो ले लो, आप आहार में ऐसा ले लेना, आप वो कर लेना। तो हम कहते भैया बातों से काम नहीं चलता, आप जब आहार में सामग्री चलाओगे, दवाई चलाओगे, तभी तो महाराज स्वस्थ होंगे, कैसे हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये जो चर्चा है, ये सत्य धर्म जो है मात्र वार्ता का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। उसी प्रकार जैसे रोगी औषधि की जानकारी या चर्चा से वो स्वस्थ नहीं होता है, औषधि सेवन करने से वह स्वस्थ होता है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान से नहीं, आचरण से उत्पन्न होता है। यदि हम आचरण करेंगे तो हमारे जीवन में सत्य आएगा। और जिसका मन, विशेष बात, जिसका मन जितना सच्चा होगा उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है। और जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा? भगवान की कसम, रात माता जा रही है, रात को माता कहा और दिन को सूर्य देवता कहा। ऐसे व्याख्या करने वाले लोग हैं, ऐसे कोई व्यापारी होते हैं। और शहरों में तो विशेष रूप से शाम जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ग्राहकी बढ़ती है, दुकानों में लाइटें लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती हैं, ग्राहकों का आना जाना। और कुछ तो ऐसे दुकानदार मिलते हैं, जब ग्राहक सौदा लेने में नहीं तैयार होता है तो उससे कहते हैं भैया रात माता जा रही है, जितने में आई है उतने में दे रहा हूं। ऐसा भी कोई व्यापारी होता है? मैं सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, जितने में आई मैं उतने में दे रहा हूं। कई बार चर्चा आती है, क्या करें महाराज, यदि हम सच कहे, सत्य का पालन करें तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाए, हमारी तो दुकान बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया से जितने भी भव्यात्मा जीवों ने मुक्ति पाई है, कर्मों की निर्जरा की है और उस शाश्वत सुख को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म का पालन किया है। और सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। सच को पाने के लिए सच का आचरण करना होता है। सत्य का यदि आचरण करेंगे तो सच को पाया जाता है। एक राजा का संकल्प था कि अपने नगर में जो साप्ताहिक बाजार लगता है, उस साप्ताहिक बाजार में
जितने भी दुकानदार आते हैं उनकी दुकान का माल जो ना बिके वो अपने राजकोष से रुपया निकालकर उसका सामान खरीद लिया जाए। जो भी सामान उसका शाम तक नहीं बिका वो अपने राजकोष से पैसा निकालकर उसे खरीद लिया जाए। अब ये नियम राजा की आज्ञा से बराबर चल रहा था। जिस भी दुकानदार का सामान ना बिके तो उसे राजकोष से रुपया निकाल कर खरीद लिया जाता था। एक दिन की बात कि बाजार लगा और एक व्यापारी का बहुत सा माल बिका, लेकिन एक वस्तु बाकी रह गई। शाम ढलने को है, अंधेरा लगने को है। राजा के मंत्रियों ने देखा कि सबका माल बिक चुका है, लेकिन एक दुकानदार की एक वस्तु नहीं बिक रही है। वो बैठा है उसे लेकर, और वो वस्तु थी शनि देवता की मूर्ति। अब उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं। मंत्री लोग राजा के पास आए, बोले राजन, आज एक व्यापारी अभी तक बैठा है और उसके दुकान में केवल एक प्रतिमा शनि देवता की रखी हुई है, वह अभी तक नहीं बिकी। क्या करना? राजा ने कहा, जैसा आज तक तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे कि जो जिस दुकानदार का सामान ना बिके उसे अपने राजकोष से खरीद लेना चाहिए, आपको वह प्रतिमा खरीद लेनी चाहिए। मंत्री लोग गए और वो शनि देवता की प्रतिमा खरीदकर ले आए, और अब ले आए तो किसके घर में विराजमान करेंगे? आपके। वाह, बहुत बढ़िया, राजा के महल में ही विराजमान करेंगे। अब वो शनि देवता की प्रतिमा ले आए और राजा के महल में विराजमान कर दी, और मंत्री लोग चले गए। राजा अपने शयन कक्ष में दरवाजे खोले करके सो रहा है। अर्धरात्रि को राजा की अचानक नींद खुली तो उसकी आंख सामने एक सजी धजी सुंदर महिला के ऊपर पड़ी। तो वह राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात कहाँ जा रही हो? तो वह महिला कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, अब मैं तुम्हारे महल से जा रही हूँ। राजा ने कहा, क्यों? जहाँ पर शनि देवता का वास हो वहाँ पर लक्ष्मी का क्या काम, इसलिए मैं जा रही हूँ। राजा ने लेटे लेटे ही कहा, ठीक है, जा रही हो तो जाओ, कोई बात नहीं। फिर कुछ ही थोड़ी देर बाद राजा की दृष्टि एक पुरुषाकार कृति पर पड़ी। राजा ने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, राजन, मैं वैभव हूँ, मैं आपके महल से जा रहा हूँ। राजा ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो? तो वैभव ने कहा कि जहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं वहाँ वैभव का क्या काम है? राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें भी जाना है तो जाओ। तो वैभव भी निकल गया, लक्ष्मी निकल गई।
उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर राजा की दृष्टि एक सुंदर कन्या के ऊपर पड़ी। राजा ने उससे भी पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो वह कहती है मैं कीर्ति हूं। तो तुम कहां जा रही हो? बोले मैं जा रही हूं। बोले क्यों जा रही हो? बोले मैं जा रही हूं आपके महल से। तो क्यों जा रही? क्या हो गया? तो कीर्ति कहती है जहां पर लक्ष्मी का वास नहीं, जहां पर वैभव का कोई स्थान नहीं, वहां कीर्ति का क्या काम है? मैं जा रही हूं। राजा ने कहा ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ। राजा ने इन तीनों से लेटे लेटे बात की और अब पुनः सोने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एक थोड़ी थोड़ी ऐसी पदचाप की आहट आई। तो राजा की दृष्टि एक वृद्ध लाठी टेकता हुआ पुरुष उसकी तरफ पड़ी। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि राजा साहब मैं सत्य हूं। तो कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहता है कि अब मैं आपके महल में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले जहां पर लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति चली गई तो मैं तो रह सकता हूं, लेकिन अब आपके महल में मैं नहीं रह सकता। राजा ने अभी तक सबसे लेटे लेटे बात की थी, उठ के बैठा और लपक कर सत्य के उस वृद्ध लाठी टेकते हुए पुरुष के दोनों चरण पकड़ लिए और राजा ने कहा कि देखो मैंने अपने सत्य धर्म का पालन किया है, मैं अपने संकल्प पर अडिग रहा, मैंने आपके ही वजह से मैंने लक्ष्मी की परवाह नहीं की, मैंने वैभव की परवाह नहीं की, मैंने कीर्ति की परवाह नहीं की, और तुम भी जा रहे हो? नहीं, तुम मेरे महल से नहीं जा सकते। जोर के कस के उस राजा ने उस सत्य के पांव पकड़ लिए, उस वृद्ध आदमी के पांव पकड़ लिए, छोड़े नहीं। उसी क्षण लक्ष्मी भी वापस महल में आ गई और वैभव भी आ गया और कीर्ति भी आ गई। ये छोटा सा काल्पनिक दृष्टांत है, किसी ने बनाया होगा किसी को समझाने के लिए, लेकिन इसे हमें समझना होगा। राजा कहता है कि मैंने अपने धर्म का पालन किया, मैंने सत्य धर्म का पालन किया और आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ सत्य ठिठक गया, रुक गया, तो लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति सब वापस आ गई। तो कहते कि जो लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति के पीछे पड़ा रहता है, सत्य उससे हजारों कोस दूर हो जाता है। और जो सत्य के करीब रहता है तो लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति उसके चरणों में दास बनकर रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक आंख की तरह है। सत्यम वयम चक्षु, सत्य ही नेत्र है। इसीलिए हमें आज ये सत्य धर्म हमारी आँखों में रोशनी पैदा करता है, हमारे अज्ञान को दूर करता है, हमें संकेत करता है कि सत्य का पालन करो, चाहे कितनी परेशानी आए, कुछ भी आए,
सत्य को ना छोड़ो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य भले ही सूली पर लटका हो, किंतु सूली पर लटकने के बाद भी सत्य सत्य है, और सिंहासन पर बैठने के बाद असत्य असत्य ही है। भले ही सिंहासन पर क्यों न बैठा हो, असत्य असत्य होता है। सत्यवादी की परीक्षा हुआ करती है। सत्यवादी को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, और सत्यवादी जो होता है उसे दर दर की कभी कभी तो ठोकरें भी खानी पड़ती है, किंतु अंततः सत्य की जीत होती है। ऊंचे सिंहासन बैठे वसुनृप धर्म का भूपति गया, वच झूठ सेति नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। सिंहासन पर राजा वसु भी बैठा है, धर्म का भूपति कहलाता है, लेकिन झूठ बोलने की वजह से वह नरक में गया। और नारद सत्य का पालन किया तो वह स्वर्ग में गया। इसीलिए जीवन में पूरी कोशिश करना चाहिए। नहीं तो रात माता जा रही हैं या दिन बाबा आ रहे हो, इसकी चिंता छोड़कर हमें सत्य का पालन करना चाहिए, हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। और सत्य का पालन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई शपथ ग्रहण करना पड़े। जो भी कहूँगा गीता पर हाथ रखकर, यहाँ कोई गीता तो नहीं है? हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनवाणी पे हाथ रख देते हैं, लेकिन शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा। गीता के ऊपर हाथ रख के कहूंगा, जिनवाणी के ऊपर हाथ रखकर सच सच कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। विश्वास करो, यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और लोगों का सोचना है कि यदि झूठ नहीं बोले तो क्या मजा आएगा जीवन का, तो जीवन का आनंद लेना है झूठ बोलकर, तो ये तनिक थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्म का बंध होगा उसका फल जब भोगेंगे तो आनंद 9-2-11 हो जाएगा। और नरकों में ऐसी ऐसी यातनाएं भोगना पड़ती हैं कि जिस जिह्वा से आपने झूठ बोला, वहां के नार की लोग आपकी जिह्वा जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। गरम गरम तांबे का पानी पिलाया जाता है, फिर याद आता है कि ये मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है, यहाँ पर शब्द भी है और भाषा भी है। यहाँ शब्द भी है और भाषा भी है। हम अपने शब्दों से, अपनी भाषा से अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात को सुन सकते हैं, कान दिए हैं, जुबान दी है, लेकिन एक इंद्रिय प्राणी को क्या है? एक इंद्री है, वो बोल नहीं सकता। 2 इंद्री को देख लीजिए, 3 इंद्री को देख लीजिए, 4 इंद्री को देख लीजिए। जो पंचेंद्रिय प्राणी, संगी प्राणी, और उसमें भी मनुष्य, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री से भी गया बीता है। क्यों? क्योंकि झूठ का सहारा लेता है जीवन जीने के लिए, और जो झूठ का सहारा लेता है उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं बनता है। और जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा चेहरा मिला है, अच्छी सुंदरता मिली है, जुबान मिली है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग सत्य का आचरण में लगाएं। कहते हैं ये चेहरे बहुत भोले हैं, लेकिन ये बारूद के गोले हैं।
बारूद के गोले हैं। यदि सत्य होते, सत्य बोलते तो ये बारूद के गोले नहीं होते। ये असत्य का आचरण करता है, इसीलिए बारूद के गोले कहा। कितना ही सुंदर चेहरा हो और यदि सत्य का आचरण नहीं करता हो तो उसके सुंदर चेहरे की कोई कीमत नहीं है। यदि कोई काला पीला व्यक्ति भी हो, यदि सत्य का आचरण करता हो तो वो सुंदर गोरे नारे चेहरे से भी वह काला व्यक्ति अच्छा है। हमें जीवन में ये जुबान मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमें झूठ का आचरण छोड़कर सत्य का आचरण करना चाहिए, तो ही हमारा भला होता है। उत्तम सत्य धर्म सभी के जीवन में आवे, इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की